लास्ट वीडियो वॉज अबाउट वैक्सीन वाइल मॉनिटर एंड आज का वीडियो जो है वो अभी है शेक टेस्ट के बारे में। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर किस लिए होता है। वो हीट के लिए होता है और शेक टेस्ट जो है फ्रीजिंग के लिए होता है, फ्रीज डैमेज को चेक करने के लिए। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे शेक टेस्ट के बारे में, कैसे हमको शेक टेस्ट करना है, किन वैक्सीन्स को चेक करना है, कौन से वैक्सीन्स को ज़रूरत है और कौन से वैक्सीन्स को ज़रूरत नहीं है, तो क्यों है उसका रीज़न जानेंगे। 2 मिनट की वीडियो में आप काफ़ी कुछ नया और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। तो शेक टेस्ट क्या होता है? शेक मतलब होता है मिलाना। बिल्कुल वही टेस्ट हम करते हैं वैक्सीन्स पे, ताकि हम चेक कर सकें कि वैक्सीन फ्रोज़न तो नहीं है। तो ये क्या चेक करते हैं? फ्रोज़न डैमेज, की जमने की वजह से वैक्सीन ख़राब तो नहीं हो गई है। तो ये क्या है? एक सिंपल फील्ड टेस्ट है, क्योंकि ये टेस्ट हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे वैक्सीन्स पड़ता है वहाँ पे भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि फ्रीजिंग डैमेज तो नहीं हुआ है वैक्सीन में। जो भी वैक्सीन जिनको कि फ्रीज़ नहीं होना है, जैसे ओपीवी क्या है, वो तो उसको तो जितना फ्रीज़ करें वो उतना अच्छा है, उसको सबसे कम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जो हमारे जो टीटी और डीटी, ये सारे जो वैक्सीन्स आते हैं, ये सारे वैक्सीन्स को फ्रीज़ नहीं करना होता है। तो कहीं वो जम के ख़राब तो नहीं हो गए, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? शेक टेस्ट करते हैं। तो इसको क्यों करते हैं? तो वही फ्रीजिंग डैमेज। और जो भी एलुमिनियम बेस्ड वैक्सीन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलुमिनियम बेस्ड वैक्सीन जो होते हैं उनमें ही ये फ्रीज़ होने के चांसेस, ये फ्रीज़ डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और फ्रीज़ होने की वजह से उनकी पोटेंसी, यानी कि वैक्सीन की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके वजह से साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। और वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है वो फ्रीजिंग को नहीं डिटेक्ट कर सकते, उसके लिए हमको शेक टेस्ट करने की ज़रूरत है। अब किन वैक्सीन्स में हमको शेक टेस्ट करना है? तो बात ऐसी है कि एक मैंने ट्रिक बनाया है, बर्थडे पार्टी तेरा है, बर्थडे पार्टी तेरा है। यहाँ पे डीपीटी होगा, ठीक है, और डी से डीटी, फिर पेंटावेलेंट, टीडी या टीटी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। तो ये वैक्सीन्स हैं जिनको कि हम लोग शेक टेस्ट करेंगे। मतलब ये वैक्सीन्स वो हैं जो कि हीट फ्रेंडली हैं, फ्रीज सेंसिटिव है, ठीक है। और मतलब इनको ज़्यादा फ्रीज़ होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। जैसे कि ओपीवी, ये मैंने पहले ही बताया, ये सारे जो वैक्सीन्स हैं ये सारे हमको हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये सब इसमें इसलिए नहीं आते फ्रीज़ टेस्ट में, क्योंकि ये जो बीसीजी, मीज़ल्स, एमआरजेई हैं, ये ड्राइड अप वैक्सीन होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो और क्या है, इसमें एलुमिनियम भी नहीं होता। और ओपीवी तो मैंने पहले ही बोला कि वो सब जो है हमेशा फ्रोज़न ही, उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये सारे वैक्सीन फ्रोज़न भी हो जाएं तो ख़राब नहीं होंगे, और क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में और एलुमिनियम भी नहीं है। बट जो ये वाले जो वैक्सीन्स हैं, डीपीटी, डीटी, पेंटावेलेंट, टीटी, टीडी, हेपेटाइटिस बी, ये सारे वैक्सीन्स फ्रीज़ नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसकी पोटेंसी ख़त्म हो जाएगी। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है? ये जो शेक टेस्ट हम कर रहे हैं, ये कैसे परफॉर्म करेंगे? तो ऐसा है कि जिस वैक्सीन पे हमको शक है कि ये जम के ख़राब हो गए हैं, उस पे करेंगे। अगर हमको बॉटल में आइस क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ठीक है, और अगर वैक्सीन्स को फ्रीज़र प्लेट के पास रखा गया है, अब कुछ वैक्सीन्स को हमको पता है कि उसको फ्रीज़र के पास नहीं रखना है, उसको बहुत टॉप पे रखना है, नीचे फ्रोज़न आइस के पास या आइस पैक के पास नहीं रखना, बट हमने रख दिया और हमको अब चेक करना है कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया, तो हम उस केसेस में करेंगे। और अगर कोल्ड चेन फेलियर या फिर पावर कट हो गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? शेक टेस्ट हमको करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि शेक टेस्ट कैसे कैसे करना है। तो जिस बॉटल पे मुझे शक है, सस्पेक्टेड वाइल जो होगा उसको हमको ले लेना है, और एक और नॉर्मल वाइल लेना है, सेम बैच का, बैच नंबर सेम होना चाहिए, और सेम वैक्सीन, वही वैक्सीन होनी चाहिए जो ख़राब नहीं हुई है। और दोनों को हमको शेक करना है, एकदम मिलाना है, और फिर उसको बिना हिलाए डुलाए 15 से 30 मिनट तक उसे छोड़ देना है। और फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अब ऑब्ज़र्व क्या करेंगे कि भाई क्या दिख रहा है, तो ये मेन हमारा ऑब्ज़र्वेशन है। अगर उस बॉटल में वो जो भी चीज़ें हैं जल्दी से नीचे बैठ जाती हैं, टेस्ट वाइल वाली, तो समझ जाइए कि वो फ्रोज़न है, उसको हमको यूज़ नहीं करना है, डिस्कार्ड कर देना है। अगर सेडिमेंट सेटल
जैसे कि नई वाले जो ठीक वाली वैक्सीन थी, ख़राब वाली वैक्सीन, दोनों साथ में सेटल होती है, तो इसका मतलब ये ख़राब नहीं है, दोनों सही है। और अगर मिलाते समय हमको ऐसा फील होता है कि उसमें क्लियर लिक्विड है ऊपर की ओर टॉप पे, तो वो जम गया है, उसको हमको डिस्कार्ड कर देना है। अब इस टॉपिक में नोट करने वाली बात ये है कि शेक टेस्ट जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, फ्रीजिंग के लिए, और वैक्सीन वाइल मॉनिटर किसके लिए होता है, हीट के लिए चेक होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, वैक्सीन वाइल मॉनिटर शोज़ हीट डैमेज, शेक टेस्ट शोज़ फ्रीज डैमेज। और ये हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि हम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट shake test. I hope you like this video. If you like this video, share, comment, like, subscribe, whatever. Okay, thank you. And yeah, keep motivating me.